हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और क्या स्वागत किया है इस भाई ने हम सबका आज के इस वीडियो में। सुपर से भी ज्यादा ऊपर वाला टैलेंट है ब्रो, लगे रहो। जिस स्पीड और कंसंट्रेशन से ये नॉन स्टॉप अपने बाजुओं को हिला रहा है, उससे ज्यादा स्पीड में मेरा माथा चकरा रहा है। आखिर कहां से आता है ऐसा टैलेंट यार। यहाँ लोग फुटबॉल की जगह फोन के साथ जगलिंग करते हैं और ताश के पत्तों से खेलना और अपने बालों को संभालना नहीं होती है हर किसी के बस की बात। और आर्ट ऑफ बैलेंस नहीं है किसी आर्टिस्ट का काम, ये है एक आम आदमी का कमाल। यहाँ लोग सीधे उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से दिखा जाते हैं अपना धमाल। तो चलिए अप्रिशिएट करते हैं इनके बेमिसाल टैलेंट को और शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को टाइटल्ड 18 पीपल हु आर एट अनदर लेवल ऑफ देयर स्किल्स एंड टैलेंट। नंबर 1, एक आर्टिस्ट की असली पहचान उसके पेंसिल या पेन से नहीं होती है बल्कि उसकी क्रिएटिविटी से होती है। और ये क्रिएटिविटी कहीं से भी उत्पन्न हो सकती है, यहाँ तक कि आपके पहने हुए जीन्स से भी। और आप बिलीव नहीं करोगे पर इस आर्टिस्ट ने हजारों जीन्स द्वारा बनाया एक ऐसा मास्टरपीस जिसे देखकर ही आप महसूस करोगे इनर पीस। मतलब क्रिएटिविटी का लेवल तो देखो, हजारों जीन्स के हजारों शेड्स के कैसे इस बंदे ने परफेक्टली किया इस आर्ट वर्क को अपग्रेड। ये आर्टिस्ट है रियली सेल्फ मेड और इस आर्ट में ही छुपा है इस आर्टिस्ट का फेस। नंबर 2, खूबसूरती सिर्फ 3 चीजों से चलती है, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कंट्रीब्यूशन से। और ठीक उसी तरह इस महिला ने कई खूबसूरत दृश्य अपने बालों द्वारा हमारे सामने रख दिए। 2017 में लाइटिटिया के वाई ने ये एक्सप्लोर किया कि उसकी क्रिएटिविटी उसके बालों से है और फिर बस इस क्रिएटिविटी कॉलिंग को अपनाकर उसने सोशल मीडिया पर खुद की पॉपुलैरिटी गेन की और एकदम हटके डिजाइन बनाने लगी। कभी हैंड तो कभी ब्रोकन हार्ट तो कभी इवन मैप ऑफ कंट्रीज। इसके मजबूत काले घने बालों ने सभी महिलाओं के सामने सेट किया एग्जाम्पल कि क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है, बस उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए और शरीर का रंग जो भी हो कभी भी वो आगे बढ़ने के आड़े नहीं आ सकता। और लास्टली अगर आपको ये क्रिएटिव नहीं लगा है तो मैं एक बार ये जरूर पूछूंगा कि क्या आप अपने बालों से स्किपिंग कर सकते हैं। नंबर 3, इस बंदे का टैलेंट देखने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है। इनफैक्ट आई चैलेंज यू, घर पे ट्राई करके देखिएगा, एक के ऊपर एक डाइस इतने स्पीड और बैलेंस के साथ रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर इस बंदे के लिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन स्पीड बैलेंस उसकी क्रिएटिव स्किल को दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी डाइस को ग्लास में रखकर अगर ऊपर उठाऊं वो भाई पूरा डाइस नीचे गिर जाएगा, प्लस दूसरे हाथ से लगातार वुडन स्टिक्स में होल्ड भी ना कर पाऊं। नंबर 4, जब हम डाइस की बात कर रहे हैं तो स्टीवन पॉल जट का मेंशन तो एकदम मैंडेटरी बन जाता है। क्या कभी आपने सोचा था डाइस से भी एक दिन किसी का पोर्ट्रेट बन सकता है? वेल, आपका तो पता नहीं पर स्टीवन ने ये जरूर सोचा और कर भी दिखाया। एक ऐसा अनोखा मास्टरपीस बनाया जो सिर्फ और सिर्फ डाइस से बना है। बंदे का क्रिएटिव लेवल तो देखो, न जाने कितना टाइम लगा होगा इस मास्टरपीस को परफेक्ट करने में। और क्या आप डाइस की काउंटिंग बता सकते हैं इस मास्टरपीस में? वेल, पूरे 20,068 डाइस से जाकर ये पोर्ट्रेट बना है। मतलब सीरियसली ये मेरे समझ से तो बाहर है। पर हाँ, स्टीवन का मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो इतना परफेक्टली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करके खड़ा किया है उसने ये मास्टरपीस। नंबर 5, यहाँ एक टांग में लंगड़ी खेलना मुश्किल हो जाता है, वहीं ये भाई साहब एक टांग में कार्टव्हील पे कार्टव्हील मारे जा रहे हैं, वो भी बिना हाथों का इस्तेमाल किए। भाई मैं तो दोनों हाथ और पैर यूज करके भी एक कार्टव्हील नहीं कर सकता। और अगर आपने ये ध्यान से देखा होगा तो कितने कार्टव्हील मारे हैं इस भाई साहब ने, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6, बचपन में कभी ना कभी हम सब ने हुला हुप में घुसकर लटके झटके और ठुमके लगाकर जैसे तैसे करके हुप को नीचे गिराने से बचाया है। पर जो हम करते थे और जो ये मोहतरमा करती हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ हमारे हुला हुप्स ऊपर से नीचे गिरते हैं वहीं ये नीचे से ऊपर उठाती हैं और अपनी बॉडी पर घुमाती हैं। कमर की तो बात ही छोड़ो, ये तो हाथ, गले और पैरों को भी नहीं छोड़ती। एक साथ अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर हुला हुप घुमा के ये हमें शर्म से सर झुकाने पर मजबूर कर रही हैं। और अब तो हाइट हो गई, यहाँ हमसे एक हुला हुप नहीं संभलता और ये 20 हुला हुप एक साथ घुमा रही हैं। सही स्किल है बहन, लगे रहो, घुमाते रहो। नंबर 7, जहाँ कुछ लोग ऊपर वाली मोहतरमा की तरह एक साथ बहुत सारे हुला हुप्स अपनी कमर पर घुमाते हैं, वहीं ये बंदा एक कभी ना देखा इतना विशाल और बड़ा सा हुला हुप अपनी कमर से गले तक नॉन स्टॉप घुमाते हैं। और ये 4 डायमीटर जितना बड़ा हुला हुप है जिसे सब हैंडल नहीं कर सकते। अगर मैं ट्राई करूंगा तो भाई गले में रखते ही सीधा नीचे गिर जाऊंगा। नंबर 8, खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी फेंकना चाहिए जब सामने हो बादशाह। जहाँ ताश लोगों की जिंदगी से खेलता है वहीं इस महाशय ने तो ताश के पत्तों के साथ ऐसे अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स किए हैं जो लोग बस देखते ही रह गए। क्योंकि ताश के पत्तों से खेलते तो सभी हैं पर ऐसे विजुअल और मैजिक ट्रिक्स क्रिएट करना नहीं है हर किसी के बस की बात। और मैं तो कार्ड को शफल भी इसकी तरह नहीं कर सकता। व्हाट अबाउट यू, क्या आपको आते हैं ऐसे कोई कार्ड ट्रिक? नंबर 9, वेल, जब कार्ड्स की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स काटने में भी माहिर है। वेल, एटलीस्ट इस बंदे को अपने किचन में नाइफ की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। और कहता है ना कि ताश में जो जीता है वो भी फेंकता है और जो हारता है वो भी फेंकता है। पर बॉस, जो ये फेंकता है ना वो तो एक अलग ही लेवल का है। I mean, अच्छे खासे लोगों की लग जाती है, जैसे कि इस बंदे की जिसके शरीर के आजू बाजू सिर्फ है कार्ड्स ही कार्ड्स एम किया हुआ है। क्या आप ऐसा रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि डोंट वरी, इसका एम है एकदम कड़ा। ये बढ़ा देता है लोगों की धड़क और बुल साइज हिट करने के लिए इसे किसी तीर वीर की जरूरत नहीं है। इसका कार्ड ही काफी है कि सही निगाहें लगाती है सही निशाना, तो चाहे वो बलून हो या कांच की बोतल सब बिखर जाते हैं।
हैं जब लगता है इसका निशाना। और इसकी तरह ये ट्रिक पुल ऑफ करने का नहीं है मेरे पास कोई बहाना, तो मैं तो बस ये कार्ड ट्रिक कर सकता हूँ, बस पुश करो और खुश रहो, क्योंकि यही है हमारे बस की बात। और यही करते करते बिखेर दिया है मैंने घर को, पर इसका मजा कुछ और ही है। आप भी ट्राई करना इसको अपने घर पर। नंबर 10 दोस्तों, आर्टिस्ट अपने आप को हर वक्त चैलेंज करते रहते हैं। जैसे हमने देखा पहले कि कोई जीन्स से, कोई बालों से, तो कोई डाइस से अपनी क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं। एंड आई एम श्योर आप सब ने सैंड पेंटिंग तो देखा ही होगा, पर एन आर्टिस्ट बाय द नेम फॉलिंग इन द सैंड ने सैंड पेंटिंग को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। ये सैंड हॉरिजॉन्टल फ्रेम में नहीं बल्कि वर्टिकल एक सैंड पॉट में बनाता है, और ये लिटरली आसान शब्द से कोसों दूर है, क्योंकि आप ऊपर से गिरते हुए सैंड के कलर्स और शेड्स पर पूरा कंट्रोल कभी नहीं पा सकते। इस सैंड पेंटिंग में प्रिसिशन और एक्यूरेसी लेवल सुपर से भी ऊपर है। एक छोटी सी मिनट सी गलती और पूरा सैंड पेंटिंग खराब। कम से कम मिलियंस ऑफ सैंड पार्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए ये मास्टरपीस क्रिएट करना सबके टॉलरेंस और पेशेंस लेवल के बाहर है। और कसम से ये पेन और पेंसिल वाले आर्ट तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। नंबर 11 स्पीड और प्रिसिशन तो कोई इन मोहतरमा से सीखे। पलक झपकते ही ग्लास कब और कैसे अरेंज हुए कुछ पता ही नहीं चला। क्या स्पीड है भाई, वाह देखकर मजा आ गया। काश मैं भी ऐसे स्पीड में किचन का काम कर सकता। नंबर 12 इस लॉकडाउन ने लोगों की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को एक फुल स्टॉप पर खड़ा कर दिया है, पर नॉट फॉर दिस दादी एंड पोता जोड़ी। ये सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। खुद ही देख लीजिए कैसे बर्तनों को अलग अलग जगह पर पोजीशन करके ये बॉल को ग्लास तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दादी तो क्या खेलती हैं। थोड़े अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए तो क्या हुआ, ये अंत में फाइनली कामयाब हुए और फिर अपना लेवल अप करने के लिए ये एक नया चैलेंजिंग गेम भी लाए, बॉटल के ऊपर बॉटल फ्लिप चैलेंज। और भाई ये एक धांसू एमिंग स्किल है। इनका बॉल और कैन जब भी एम पर लगता है ना, मेरा भी मन करने लगता है ये गेम खेलने का। तो भाई आज डिनर के बाद नहीं बर्तन धोने के बाद मैं भी ये गेम खेलूंगा, और आप भी ऐसे कुछ ट्राई करना जरूर। उत्तरी ये वाला तो सीधा गया बॉटल के अंदर। नंबर 13 दोस्तों, फुटबॉल से जगलिंग करना हो गया है क्वाइट ओल्ड फैशन, क्योंकि अब ट्रेंड में आया है फोन जगलिंग, और ये इतना चैलेंजिंग और क्रेजी है कि फुटबॉल भी इसके सामने फीका पड़ जाए। फुटबॉल पीपल टेक अप दिस चैलेंज, और अगर करोगे तो भाई मेहरबानी करके नोकिया का डब्बा फोन ही लेना, वो टूटने पर भी कभी नहीं टूटेगा। नंबर 14 ये बच्चा दिखने में है छोटा सा बट है काफी धमाकेदार टाइप का, और एक छोटे से लकड़े पर ये खुद का बॉडी वेट बैलेंस करने के साथ साथ अपने सर के ऊपर रखे कटोरियों को भी बैलेंस कर रहा है, और कटोरे भी वो पहले नीचे लकड़े पर रखकर ऊपर फेंकता है, और उसका हर एक गेम सीधा जाता है उसके सर पर। यार छोटू तू बैलेंसिंग का बाप निकला रे। नंबर 15 और अब जब बैलेंस की बात आई है, ये महाशय भी कुछ कम नहीं है। एक कांच की बोतल पर इसने क्या कुछ खड़ा कर दिया। देखिए कैसे प्लम्बिंग टूल्स को एक के ऊपर एक अरेंज किया है, वो भी एकदम हट के तरीके में। और अगर आप कांच की बोतल्स पर ध्यान देंगे तो आप नोटिस करोगे कि टूल का बेस बॉटल होल के अंदर नहीं बल्कि सिर्फ उसके टिप पर बैलेंस कर रहा है। प्लस वो स्क्रू ड्राइवर एट बोथ साइड्स दोनों जगह के टूल्स को सेंटर पर बैलेंस करवा रहा है। वैसे इस बंदे ने काफी दिमाग लगाया है इस बैलेंसिंग अरेंजमेंट पर। इंजीनियर हो या प्लम्बर, इतने प्लम्बिंग टूल्स देखकर तो वही लगता है। नंबर 16 रेस्टोरेंट में आए कस्टमर को फूड सर्विंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट का सर्व भी मिल जाए तो बात बन जाए। और इस रेस्टोरेंट के जेनेटर ने यही एंटरटेनमेंट बोतल का ढक्कन खोल के दी, और किसने सोचा था कि ऐसे भी बोतल का ढक्कन खोला जा सकता है। अलग ही लेवल की स्किल है ब्रो। पर ये वेट्रेस इस जेनेटर के साथ क्यों चिपक रही है, मतलब काम पर ध्यान दो गर्ल्स, बंदे पर नहीं। नंबर 17 जुड़वों के स्किल में भी जुड़वा होना मतलब माँ बाप के लिए सोने पे सुहागा जैसा है, और ये जुड़वा लड़कियों का स्किल तो अनबीटेबल है। इनफैक्ट ये मेरे पूरे आज के वीडियो को समराइज करती है। परफेक्ट टाइमिंग, प्रिसिशन, एम, एक्यूरेसी, क्रिएटिविटी सबका डोज है इन दोनों बहनों में। जितना तारीफ करूं उतना कम है, इनका लेवल ही डबल लेवल पर है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 18 पीपल हु आर एट अनदर लेवल ऑफ देयर स्किल एंड टैलेंट। और जितने भी स्किल्स आज आपने देखे हैं ये अनअचीवेबल स्किल्स नहीं है। आप और मैं भी इसे अचीव कर सकते हैं अगर हम इनकी जितनी मेहनत करें तो, क्योंकि ये बाकी लोगों से अलग लेवल पर इसलिए है क्योंकि इनकी मेहनत भी उनसे दुगने तिगने लेवल पर है। सो अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्किल है ना तो उस पर मेहनत करें, रंग अपने आप झलकेगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आज के इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी स्किल कौन सी लगी। हम फिर मिलेंगे दोबारा। अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।